नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाद्य यंत्र और उनके परिचय, मतलब डीपली, ठीक है, एकदम डीपली घुस करके हम लोग पढ़ेंगे। तानपुरा के बारे में पढ़ेंगे, गिटार के बारे में, हारमोनियम के बारे में, सारंगी के बारे में, सितार के बारे में। चाहे आप ये स्टेट की तैयारी कर रहे हो, EMRS या DSSP या फिर किसी भी अनदर स्टेट लेवल का म्यूजिक शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि डीपली आपको जानकारी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे आराम से बन जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम टॉपिक पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तानपुरा। इसका परिचय हम लोग जानेंगे कि तानपुरा को तंबूरा भी बोला जाता है। तानपुरा को क्या बोला जाता है? तंबूरा भी बोला जाता है। भारत का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। यद्यपि तानपुरे के 4 तार, तानपुरे में कितने तार होते हैं? 4 तार पर 2 स्वरों की स्थापना होती है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि तानपुरे में कितने तार होते हैं, तो 4 तार होते हैं। तानपुरा का अन्य नाम क्या है? तो तंबूरा है। ठीक है, आगे देखिएगा। तथापि तानपुरा के सही रूप में मिल जाने पर उसके तारों के समय रूप में छेड़ने पर गायन वादन के लिए अत्यंत सुंदर वातावरण बन जाता है, जो तारों से निकलने वाले सहायक वाद्यों की देन कही जा सकती है। अब हम लोग मित्रों तानपुरा का फिगर यहाँ पर देखेंगे बारीकी से। यही आपका तानपुरा है। यही क्या है? तानपुरा है। तानपुरा का डिटेल्स फिगर इसमें बना हुआ है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए इस पॉइंट को जो है, जो फर्स्ट तार है, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ लंगोट बोलते हैं। अब इसको मनका बोलते हैं, इसको घुंडज बोलते हैं, इसको तबली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो लाइन आपको, इसको गुल्लू बोलते हैं, इसको जैसे चरतार बोलते हैं, और यहाँ से एकदम नीचे से टच किया हुआ है, इसको तार गहन बोलते हैं। ठीक है, एक खूटी नंबर 4 है, एक खूटी नंबर 3 आपका है, खूटी नंबर आपका 1 है और खूटी नंबर 2 है। मतलब कुल खूटी की संख्या इसमें कितना होता है? तो 4 होता है। तानपुरा में तार कितने हैं? तो 4 है। और कुल खूटी की संख्या भी कितनी होती है? तो 4 होती है। देखिए ये जो आपको लाइनिंग बॉर्डर है, इसको अटी डांड बोलते हैं, अटी डांड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग तानपुरा के इमेज के बारे में मित्रों चर्चा किए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी के बारे में। तानपुरा का अंग वर्णन। सबसे पहले तुम्बा। यह गोला तथा सूखे हुए कद्दू का रहता है। आ सकता है कि तानपुरा किसकी बना होता है? तो कद्दू का बना होता है। जो कद्दू का जो सब्जी बनाते हैं, तानपुरा किसकी बनी होती है? तो कद्दू का बना रहता है, जो हांडी के आकार का होता है। यहाँ पर देखिए, यही देखिए, ठीक है, ये हांडी के आकार का होता है, कद्दू का बना होता है। ठीक है मित्रों, आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा का पॉइंट है तबली। तुम्बे के ऊपर एक पतली लकड़ी का ढक्कन सा होता है, जिस पर घुरच स्थापित रहता है, उसे तबली कहते हैं। देखिए यहाँ आपका तबली देखिए दिया हुआ है ना। सारा जितने भी इसमें पॉइंट दिया हुआ सबका डिटेल से मित्रों जिक्र आपको कर दिए हैं। घुरच तबली के ऊपर, ठीक है, तबली के ऊपर हिरन के सींग या हाथी दांत अथवा हड्डी का पुल के आकार का टुकड़ा लगा रहता है, जिसे घुरच कहते हैं। पूछ सकता है कि तानपुरा में घुरच जो है किसकी बनी होती है? तो हिरन के सींग का, या फिर हाथी के दांत का, या किसी भी प्रकार के हड्डी के पुल के आकार का बना होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर घुरच किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पर घुरच आपको नजर आ रहा है, यही है घुरच। हिरन का सींग या हाथी का दांत या किसी भी मैंने हड्डी का बना होता है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखेंगे लंगोट। ठीक है, तानपुरा के तुम्बे के निचले छोर पर 4 तारों को बांधने के लिए एक लकड़ी की पट्टी लगा दी जाती है, जिसे 4 छिद्र कर दिए जाते हैं, जिसे हम लंगोट कहते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि तानपुरा में जो 4 तार होता है, ठीक है, उसको किस में बांधा जाता है? तो लंगोट में बांधा जाता है। इसमें 4 छिद्र बना दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लंगोट बोलते हैं। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। डांड। तानपुरा के तुम्बा के ऊपर लकड़ी का एक तुम्बा और खोखला भाग लगा रहता है, उसे डांड कहते हैं। ठीक है, गुल। तुम्बा और डंडा को जोड़ने वाले
स्थान को गुल कहते हैं। तुम्बा और डंडा को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? गुल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुल। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसी को क्या बोलते हैं? गुल बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मित्रों देखेंगे तारगहन। ठीक है, तानपुरा के सबसे ऊपर भाग में खुटिया के नीचे हड्डी की 2 पट्टियां लगी रहती है। दूसरी पट्टी का नाम तार गहन है। अगला पॉइंट है खुटिया। तार गहन के ऊपर तानपुरे के दंड के अंतिम छोर पर लकड़ी की 4 खुटियां लगी रहती है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में है कि तानपुरा में कितनी खुटियां होती है? तो 4 होता है। तार भी कितने? तो 4 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पर देंगे सीरा। सीरा किसको बोलते हैं? तानपुरे के डांड का अंतिम भाग जहां पर 4 खुटियां लगी रहती है उसे सीरा कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीरा आपको नजर आएगा, यही देखिए आपको क्या है? सीरा है। ठीक है, ये जो है नहीं, देखिए 4 खुटी लगा हुआ ना है, इसी को क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखेंगे मनका। तानपुरे के घुरज के बीच के नीचे हाथी दांत या कांच का गोल या पक्षी आकार का लगा वस्तु मनका कहलाता है। 11 नंबर में आपको है 11 पॉइंट। तानपुरे में 4 तार लगे होते हैं, इनमें से बीच के 2 तार जोड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोड़ी कहलाते हैं, जो स्टील के होते हैं। इन दोनों के मध्य सप्तक षड्ज में मिलाया जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में मित्रों कि तानपुरा के जैसे जो बीच की जो 2 तार होता है वो किसकी बनी होती है? तो स्टील की बनी होती है, जो सप्तक षड्ज के साथ मिलाया जाता है। अगला पॉइंट इसका है सूत। घुरच या ब्रिज पर चढ़े तारों के नीचे सूत या धागा लगाया जाता है, जिन्हें खिसकाने से झंकार उत्पन्न होता है। इसे घवारी खोलना भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मित्रों अभी तानपुरा के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सितार के बारे में। भारतीय वाद्य यंत्रों में वर्तमान में सितार एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय स्थान रखता है, जिसे विश्व ख्याति भी प्राप्त हो चुकी है। तार के मकेबाज। ठीक है, ध्यान दीजिए, मध्यकालीन एवं वर्तमान शास्त्रों के अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में 3 तारों की बीना, जिसे त्रितंत्री बीना कहा जाता है, ठीक है, का सर्वाधिक प्रचलन था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कालांतर में उसकी ही रूपांतरण सितार के रूप में हुआ है। अर्थात जो बीना, सितार का जो निर्माण हुआ है बीना से निर्माण हुआ है, क्लियर यहाँ कर दिया गया। कुछ आधुनिक ग्रंथकारों का मत है कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गायक अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। आ जाएगा कि सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो साहब ने। कैवीं शताब्दी में की? तो 14वीं शताब्दी में सितार का आविष्कार हुआ। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। चूंकि पहले इसमें केवल 3 तार लगे रहते थे तथा फारसी में 3 कोह सेह कहा जाता था। फारसी में इसको क्या बोला जाता था? 3 कोह सेह कहा जाता था, इसलिए 3 तार वाले इस वाद्य को सेहतारा का नाम दिया गया। सितार को और पहले प्राचीन नाम क्या था? तो सेहतारा भी था। सेहतारा से सितार का निर्माण हुआ है। ठीक है, यही आपका जो मित्रों है सितार है। ठीक है, सितार का यहाँ फिगर आपको डिटेल्स विथ नाम के साथ आपको दिया गया है। इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। घोड़ंच किसको बोलते, तबली किसको बोलते, खूंटी किसको बोलते, सब है ना सारा चीज यहाँ पर। ये पर्दे, ठीक है, मनका, तंबू, लंगोट। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसके अगले पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। यह नाम बाद में बदलकर सितार हो गया, परंतु किसी वस्तु या वाद्य यंत्र का हल्का रूपांतरण या नाम बदलने से उसका नया आविष्कार मानना संयुक्त नहीं लगता। आकार की दृष्टि से भी सितार बीना का ही दूसरा रूप है दिखता है। ठीक है, कालांतर में संभवतः तानसेन के पुत्र मसीद खान, ठीक है, तानसेन के पुत्र कौन थे? मसीद खान। एग्जाम में पूछता है कि मसीद खान के पिता कौन थे? तो तानसेन थे। तानसेन के बचपन का नाम क्या है? तो तन्ना मिश्र नाम है। ठीक है, तो इनके पुत्र तानसेन के पुत्र मसीद खान ने इसमें 6 तार लगाने की परंपरा चलाई। अर्थात वर्तमान समय में सितार में कितने तार हैं?
6 तारा भी वर्णन किया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब उसमें टर्बो की भी अनेक तारे लगाकर उसका नाम सूर्यबहार रख दिया गया। मतलब इसका अनेक टर्बो लगा करके नाम, इसका क्या नाम रख दिया गया, सूर्यबहार। वर्तमान समय में सितार में आपको 7 तार होते हैं, देखिए जिक्र कर दिया गया है। सितार पर चढ़े 7 तारों में क्रमशः प्रथम में प्रधान तार को बोल या बाज का तार कहते हैं, दूसरे और तीसरे तार को जोड़ी का तार कहते हैं, तथा चौथे तार को पंचम का तार और पांचवें को लरज का तार तथा छठे को सातवें, ठीक है, छठे और सातवें को चिंकारी का तार कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मित्रों कि सितार में प्रथम तार प्रधान तार को बोल या बाज का तार कहते हैं, दूसरा और तीसरे तार को जोड़ी का तार कहते हैं। सितार में दूसरा और तीसरे तार को क्या बोलते हैं, जोड़ी का तार, और चौथे और पंचम तार को जो है से लरज का तार बोलते हैं, और छठे और सातवें तार को क्या बोलते हैं, चिंकारी का तार कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए है। तारों को मिलाने के क्रम में प्रथम तार को मध्यम में, दूसरे और तीसरे जोड़ी के तारों को षड्ज में, चौथे तार को केंद्र पंचम और पांचवें को अंतिम मंद्र पंचम और छठे को मध्यम षड्ज तथा सातवें को तार षड्ज स्वरों से मिलाया जाता है। इस प्रकार क्रमानुसार 7 तारों को म सा सा प प एवं सा में मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सितार के अंग। तो सितार के अंग जो है सबको डिटेल्स में यहाँ बताया हुआ, फिगर में आपको डिटेल्स में बता दिए थे। पहला हम लोग ध्यान देंगे तुम्बा, सूखे हुए गोले कद्दू अथवा लौकी की छोटी हांडी जैसा गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, तुम्बा कहते हैं। तबली, तुबले के ऊपर, ठीक है, तुबे के ऊपर एक पतली लकड़ी का ढक्कन सा होता है जिस पर धूरच या ब्रिज स्थापित रहता है, उसे तबली कहते हैं। धूरच या ब्रिज, तबली के ऊपर हिरण या सिंह या हाथी के दांत अथवा हड्डी का एक पुल आकार का टुकड़ा रहता है जिसे घुरच या ब्रिज कहते हैं। मतलब जो है आपको इसके पहले में इसका डिटेल्स बच्चों बता दिए थे, जो आपके इसके बारे में जो डिटेल्स बताए थे यहाँ पर सितार के बारे में, ठीक है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर भी जिक्र किया गया। इस थ्योरी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेने से आपको फायदा यह है कि आप डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको 100% एग्जाम क्वालिफाई हो सके और सभी का सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पकड़ा सके। अगला टॉपिक है गिटार। गिटार एक पाश्चात्य वाद्य यंत्र है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागर तट पर किथारा के नाम से यंत्र के रूप में विकसित हुआ। मतलब गिटार को पहले जैसे किथारा के नाम से जाना जाता था सबसे पहले, बाद में यह रूपांतरित होकर सिस्टर, ठीक है, या सिटोल के नाम से कालांतर में प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात इसका पुनः रूपांतरण सिटर्न के नाम से समस्त यूरोप देशों में विख्यात और लोकप्रिय हुआ। सिटर्न की बॉडी मेंडोलिन की तरह गोलाकार, पोला तथा आज के गिटार की तरह चिपटी बनाई गई, जिसके पेग बॉक्स को खोदकर सुंदर नक्शा की जाती थी। साथ ही बॉडी में भी सुंदर नक्शी होती थी, जिससे यह महंगा साज समझा जाता था। कहा जाता है कि सन 1571 ईस्वी में यह वाद्य यंत्र टाइरोल के आर्कड्यूक फर्डिनेंड के लिए बनाया गया था। ठीक है, यही देखिए आपका क्या है, गिटार है। यही क्या है, गिटार है। बहुत सारे संगीत आप सुनते होंगे तो जरूर गिटार का फिगर आपको नजर आता है और गिटार बजाते हुए लोग नजर आते होंगे। इसको ब्रिज बोलते हैं, यही ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज प्रिंस है, ये ब्रिज है, ये बॉडी है, पूरा क्या है, बॉडी। इसको नेक बोलते हैं और ये जो पॉइंट है इसको नट बोलते हैं। मतलब ये सारा डिटेल्स आपको बच्चों फिगर में बताया हुआ है। आप क्या कीजिए कि फिगर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर इसको देख लीजिए बारीकी से। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। मेंडोलिन के जैसे सिस्टर्न में भी सभी तार जोड़ी के हिसाब से लगाए जाते थे, जिसकी संख्या के लिए कोई नियम नहीं था, अर्थात 4 से 14 तारों तक लगाने की परंपरा थी। 18वीं सदी में
यह इतना लोकप्रिय हुआ कि सारंगी, इसराज, वायलिन आदि की तरह यह गायन की संगीत के लिए अत्यधिक व्यवहार में लाया जाने लगा। कालांतर में सिस्टर्न इंग्लैंड में रूपांतरित होकर, ठीक है, होकर गिटार का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार में भी सिटर्न परिवर्धित होकर मूरिश गिटार के नाम से आविष्कृत हुआ, जो बाद में अनेक रूपांतरण के पश्चात इसमें केवल 6 तार लगाए गए। गिटार में केवल कितने तार लगाए गए? तो 6 तार लगाए गए। आपको याद रखना है कि गिटार में वर्तमान समय में कितने तार लगाए जाते हैं? तो 6 तार लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अगला पॉइंट है बॉडी या बेली, ठीक है। यह सबसे बड़ा और लंबा चौड़े नीचे का भाग है। यह अंदर से पोला होता है जिसमें आवाज गूंजती रहती है, इसलिए इसको गड्ढानुमा बनाया जाता है। फिंगर बॉडी बोर्ड, ठीक है, फिंगर बोर्ड, यह भाग बॉडी के ऊपर एक चपटे डंडे की भांति होता है। इसमें पर्दे लगे रहते हैं जिसमें अंगुलियां रखकर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसका यह डिस्क्रिप्टिव आपको दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्टिव पर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लिया कीजिए। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सारंगी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सारंगी उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत का लोकप्रिय वाद्य है। यह लगभग सब ताकर चौड़ी, बीच में थोड़ी पतली पर्दा, जिसको सारिक विहीन और आमतौर पर लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनी होती है। इसमें 3 लय, तांत, कभी कभी चौथे धातु का तार तथा अक्सर 11 से 15 अनुवादित धातु में भी होते हैं। सारंगी का लोक संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त एक विभिन्न स्वरूप सरिंदा है, ठीक है, जिसे कभी कभी मूल से सारंगी कहा जाता था, ठीक है, सॉरी भूल से सारंगी कहा जाता था। यह खोखली लकड़ी का गहरा, बिना पदों वाला और नीचे की ओर से चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य है। ऊपरी अर्धांश खुला है। इसके पार्श्व नीचे मुड़े नुकीले कंटक बनाते हैं। पहले इसको पैरोवर नाचने वाली द्वारा अपनी सभाओं में प्रयुक्त किया जाता था। आज के समय में सारंगी शास्त्रीय संगीत में नृत्य के लिए प्रमुख रूप से शामिल की गई, ठीक है। यही आपका मित्रों सारंगी है। यही क्या है? सारंगी है। इसको गज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। जिससे सारंगी बजाया जाता है उसको गज बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे हारमोनियम के बारे में। हारमोनियम संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह पेटी या रीड ऑर्गन भी कहलाता है। हारमोनियम को पेटी या रीड ऑर्गन भी कहलाता है। मुक्त पत्ती वाला यह कुंजी फलक वाद्य हाथ या पैर से संचालित छौंकनी के द्वारा दबाव समकारी वायु भंडार से हवा फेंकता है, जो धातु के नीचे कई धातु पत्तियों को कंपन देती है और वाद्य बजता है, ठीक है बच्चों। इसका मुख्य पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। हथ आधार के बाहर से गुजरने 1930 में इलेक्ट्रिक वाद्य के आने के बाद इसका थोड़ा महत्व कम हुआ, परंतु आज भी शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम को अनिवार्य माना गया है, ठीक है। यही आपका मित्रों हारमोनियम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हारमोनियम के बारे में। ये जो है पूरा, इसको बॉडी बोलते हैं। ये पूरा क्या है? बॉडी है, ठीक है मित्रों। यही आपको क्या है? बॉडी है। ये जो आपको पॉइंट है, बड़ा वाला पॉइंट, इसको स्टॉप मेन बोलते हैं, है नहीं? तीनों इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप मेन बोलते हैं, स्टॉप्स मेन। और जो छोटा वाला बिंदु 3 ठो है, ठीक है, सॉरी 4 ठो है, छोटा वाला 4 ठो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इसको स्टॉप्स ड्रोन बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, बड़ा वाला बिंदु को स्टॉप्स मेन बोलते हैं और छोटा वाला जो बिंदु है उसको स्टॉप्स ड्रोन बोलते हैं। ये जो है आपका मित्रों कवर है, और इसको जो बोलते हैं की बोलते हैं। ये क्या है? की आपका है। और ये जो आपको बाहर जो जिससे एयर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जिसमें पर्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको विलोज कहते हैं, ठीक है मित्रों। और इसके बाद हम लोग इसको, ये जो आपको है हैंडल है, मतलब इसको कहीं हम पकड़ के लेकर के जा सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं,
ठीक है, ये हारमोनियम के बारे में मित्रों आपको बारीकी से जिक्र किया गया। हारमोनियम समूह का पहला बाज हारमोनिका था, जिसका निर्माण 1818 में माना गया। ठीक है, मतलब हारमोनियम का जो निर्माण जो 1818 में एटन हिकल ने किया था। ठीक है, हारमोनिका के नाम से। इसे चीन के माउथ ऑर्गन या रोग से प्रेरणा मिली। 1970 के दशक में इसे रूस लाया गया था। 1840 में पेरिस में अलेक्जेंड्रा दिबेन द्वारा निर्मित हारमोनियम से पहले अस्तित्व में आया था। 1850 के बाद मुख्य सुधार पेरिस में विक्टर मस्तेल तथा अमेरिका में जैकब एस्टे ने किया। आज तो सामान्यतः उपलब्ध हारमोनियम है वह 3 से 3.5 सप्तक तक होता है, जिसका प्रयोग लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत दोनों के रूप में हो रहा है और संगीत विशिष्टता को बनाए हुए है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास डिस्क्रिप्टिव यहीं पर समाप्त हुआ। आपको आज जो हम बताएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताएं। अब वीडियो को आराम से और स्लो मोशन में देखिए और नोट करते चलिए। एक चीज आपको जरूर हम राय देंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक जो है सफलता पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन एक आप मोटिव बनाइए और प्रतिदिन अपना गोल बनाइए और उस गोल को पूरा करने में आप जी जान लगा दीजिए, तभी आपको सफलता निश्चित होगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। यही मेरा कर्तव्य भी है। जय हिंद, जय भारत।